Hello, hi guys. This is Priyanka Sharma and I'm here guiding you, okay? आज की वीडियो होगी पेजेस पे वीडियो होगी, ओके? पेजेस यहाँ पे पेजेस का जो भी दिखे ये होगा कि मैं कुछ पेजेस लूँगी, इमेजिनरी पेजेस एंड आज इमेजिनरी पेजेस से हमारी रीडिंग होने वाली है। फर्स्ट पेज है क्वेरीज का, ठीक है, और क्वेरीज को क्लासिफाई करोगे क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। तो चलो आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी लाइफ में क्रॉसरोड्स पे है, स्टैंड स्टिल्स पे है, अभी आपकी लाइफ पे जो है ना काफ़ी स्टकनेस है, ओके। और यहाँ पे एक डॉट है, ओके, जो आया है, ओके। सो मेरे पास क्या है, डॉट है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेरीज है, ओके। सो आज की रीडिंग हम करेंगे डॉट से, क्वेश्चन मार्क से और क्वेरी से करेंगे, ओके। सो आप लोगों की जो लाइफ है वो अभी स्टक है, ओके। यहाँ पे जो एक डॉट है वो सिग्निफाई करेगा कि आप लोग अभी ब्लाइंड फोल्ड सिचुएशन में है जहाँ पे आप सच देखना नहीं चाहते, जबकि सच आपके सामने है एंड आप सच नहीं देखना चाहते हैं, ओके। सो ये करंट ऑब्स्टिकल है आपका, जिसको आपको कन्फ्रंट करना होगा, ओके। दूसरा है क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क को क्लैरिफाई किया तो सेल्फ रिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ब्लिसफुल इग्नोरेंस आई है, जिसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को सच देखते हुए भी सच को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई किया तो मिस इंटरप्रिटेशन आया है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप सिचुएशन को वैसे नहीं जज करना चाहते जैसी वो है, आप सिचुएशन को गलत जज करना चाहते हैं। यू आर कमिटेड टू मिस अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यहाँ पे क्लियर ये चीज़ आई है कि आप सिचुएशन को मिस अंडरस्टैंड करने के लिए कमिटेड है। यहाँ पे आया है फ्लावर, ओके। यहाँ पे फ्लावर आया है, प्लांट आया है, ट्री आया है, विच मीन्स कि आप सिचुएशन को ग्रो करने के लिए, जो भी सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उसको आप टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा इल्यूजन है कि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन इतना सारा टाइम देने के बाद भी आपने उस सिचुएशन को उस तरीके से ग्रो नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। आपने क्या किया, एक प्लांट को रखा 5 साल के लिए और उसको प्लांट नहीं किया, वाटर नहीं दिया है। आपको लगा कि आपने प्लांट को टाइम दिया है, लेकिन आप भूल गए कि प्लांट को ग्रो होने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। आपको लगा कि आप सीक्रेट रिलेशनशिप में रह के, ओके, यहाँ बात रिलेशनशिप की है, यहाँ पे रिलेशनशिप रीडिंग भी है, ओके। सो आपको लगा कि आप सीक्रेसी में रह के रिलेशनशिप को ग्रो कर रहे हो। आपको लगा कि विदाउट एफर्ट, विदाउट हार्डवर्क सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन आप ये भूल गए कि उसको ठीक करने के लिए आपको वाटर, प्लांट, ये सब करने की ज़रूरत है। तो यानी कि आपने टाइम वेस्ट किया है। बट इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक्स, यू आर जस्ट इग्नोरिंग द कॉज, सिचुएशन, उसका कारण, उसका कॉज, जो कुछ भी है आप इसको इग्नोर कर रहे हो। यह वार्निंग साइन है कि अगर आपने कंप्लेंसी दिखाई या फिर आप कॉम्प्लिसिट रहे सिचुएशन में, या फिर आप सिचुएशन को में अगर आप लेज़ी होके रहे, सो ये जो सिचुएशन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। सो ये वार्निंग है आपके लिए, ओके। यहाँ पे अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, अगर आप एक मैरिड
कपल है, अगर आप शादीशुदा है, तो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन की यहाँ पे मैसेज आया है कि आपकी मैरिज लाइफ में सबसे बड़ा इशू है कि आप अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आया है कि आप अपनी पार्टनर को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड को, कुछ भी हो, व्हाटएवर द केस में भी, लेकिन यहाँ पे कन्फ्रंट ना करना ही इशू है, क्योंकि यहाँ ये क्लियर मैसेज आया है कि अवॉइडेंस लीड्स टू डेंजर। अवॉइडेंस लीड्स टू डेंजर। सो यहाँ पे डेंजर कहाँ है? आप लोगों को लगता है कि डेंजर कन्फ्रंट करने में है, लेकिन डेंजर है सिचुएशन से भागने में। आप सिचुएशन से भागेंगे, सिचुएशन डेंजर बन के और बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर आप सिचुएशन का सामना करेंगे तो डेंजर ख़त्म होगा। डेंजर से भाग के डेंजर ख़त्म नहीं होगा, डेंजर को फेस करके डेंजर ख़त्म होगा। तो जिस इल्यूजन में, जिस ईगो में, जिस लेजीनेस में, जिस प्रोक्रास्टिनेशन में आप हैं, उसको आपको अवॉइड करना होगा। ये क्वेश्चन मार्क है। डिवाइन आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? आप चीज़ों का सामना कर रहे हैं या वेट फॉर द राइट टाइम की सिचुएशन अपने आप चली जाए? ऐसा नहीं होगा। एक तो डिफरेंस होता है, एक तो राइट टाइम का वेट करना और दूसरा ये वेट करना कि राइट टाइम। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि एक तो राइट टाइम का वेट करना कि जब राइट टाइम आएगा सब सही हो जाएगा, लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम है कि आप सही गाइडेंस को मिस इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि आप राइट टाइम का वेट करें, तो आप उसको मिस अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और मिस अंडरस्टैंड करने के चलते आप उस गाइडेंस को ये समझ लेते हैं कि डेंजर भाग जाएगा राइट टाइम पे। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने क्या किया है? 5 सालों को बर्बाद किया है। वेट फॉर द राइट टाइम का मतलब ये नहीं था कि आप डेंजर को अवॉइड करें। राइट फॉर द राइट टाइम का मतलब ये था, ये मैच्योरिटी, ये रियलाइजेशन कि कब कन्फ्रंट करना है, कब सही टाइम है कन्फ्रंट करने का, व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू एक्ट। ये मतलब होता है राइट टाइम पे एक्ट करने का, ना कि ये कि सिचुएशन के भागने का वेट करो। सिचुएशन नहीं भागेगी जब तक आप उसको ओवरकम नहीं करोगे। सो इस बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ही आपका लॉस हुआ है 5 सालों का। आपके मन में क्वेश्चन है एंगर का कि वाई माई पार्टनर, माई वाइफ इज एंग्री, वाई, ये सिचुएशन ऐसी क्यों है? ये सिचुएशन ऐसी है क्योंकि आपने सिचुएशन को अवॉइड किया है। 5 सालों से सिचुएशन को अवॉइड करके सिर्फ डेंजर इंक्रीज होता है, जिसके चलते ये जो बबल है, ये जो रिजेंटमेंट है आपकी वाइफ के अंदर, वो बड़ा है 5 सालों के बाद। इसीलिए आप काफ़ी हैरान हैं, लेकिन ये हैरान होने वाली बात नहीं है, इट्स नेचुरल, ये होना ही था। सो ये मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन काफ़ी एंग्री है आपसे, क्योंकि डिवाइन का जो पेशेंस है वो जा चुका है एंड डिवाइन काफ़ी एंगर है आपसे, एंग्री है। वो चाहते हैं कि आप सिचुएशन को कन्फ्रंट करो। ये सिचुएशन एड्रेस करने वाली चीज़ है, ना कि अवॉइड करने वाली, क्योंकि अवॉइड करने से बहुत बड़ा डेंजर आएगा, चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अभी कन्फ्रंट करोगे, देन ये आपके लिए काफ़ी रिलीफ, पीसफुल होगा। आपको क्या लगता है कि सच का सामना करने से प्रॉब्लम इंक्रीज होगी? नो, सच का सामना करने से आपको रिलीफ मिलेगा कि थैंक गॉड मैंने सच बोला, अदरवाइज आप गिल्ट रिग्रेट में रहेंगे। आप सोचते हैं हाउ टू मूव फॉरवर्ड, इस सिचुएशन को ठीक कैसे करें? आंसर है अवॉइडेंस ना करें, सिचुएशन को एड्रेस करें, यही सल्यूशन है। आप सोचते हैं सच का सामना करने से प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, लेकिन नो, सच का सामना करने से आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन हल होगा। सच इज फ्रीडम। यहाँ पे एज का भी मैसेज आया है कि एज फैक्टर काफ़ी यहाँ पे इशू कर रहा है। ओके, 38 एज, आई डोंट नो किसकी है। एल
इनिशियल लेटर है, अगर आपका नाम एल से है, इफ़ यू आर 83 38 ईयर्स ओल्ड, वट एवर एज का यहाँ पे कल्चर का, रिलीजियस फैक्टर का, कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। रिलीजियस से रिलेटेड है, एज फैक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जो कि थ्रेट है। यानी कि कुछ एज से रिलेटेड कुछ इशू है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आप बहुत कंपेयर करते हैं अपने पार्टनर को अपनी वाइफ से, कि एज फैक्टर है, एंड बेनिफिट के बारे में सोचते हैं कि वाइफ को प्रेफर करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर अपने पार्टनर को, क्योंकि हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ में काफ़ी एज डिफरेंस, रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड का वैल्यूज़ काफ़ी अलग हो और आप उससे काफ़ी डिफरेंट हैं, फैमिलियर नहीं होंगे, काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता होगा आपको ये चीज़ देख के। इस फैक्टर की वजह से आप काफ़ी सोच विचार में हैं, काफ़ी विचार मशवरे में है कि क्या किया जाए, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आप प्रेफर करते हैं फैमिलियरिटी। आप चाहते हैं कि आप फैमिलियर चीज़ों से वाकिफ़ हैं और आपको कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद है। दैट्स द रीज़न कि आप सोच रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड और नॉट। ओके, सो हो सकता है कि सिचुएशन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है एज फैक्टर और डिफरेंसेस, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर करते हैं। फियर ऑफ द अननोन, आपको डर लगता है स्ट्रेंज चीज़ों में जाना, आपको फियर ऑफ द अननोन। आपको अपनी वाइफ की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो आपको फियर ऑफ द अननोन नहीं दिखाती है, वो फैमिलियरिटी, कंफर्ट दिखाती है, जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। लेकिन आपको माइनस पॉइंट अपनी गर्लफ्रेंड में ये लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी एलियन, फॉरेन टाइप है, whatever the case may be। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन डिवाइन का ये है, if you truly love your girlfriend you need to address this issues। ओके, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करते हैं तो आपको इस इशू को एड्रेस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को देख के इमोशनल हो गए लेकिन आप कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग आती है अपने पार्टनर को देख के, गर्लफ्रेंड को देख के, बट आप फैमिलियरिटी में रह जाते हैं। सो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन मार्क आया है, अगर मोहब्बत करते हैं तो एक्शन लो, नहीं करते तो फिर ये रिश्ता एंड कर दो। उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ाने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड कर दो। ये डिवाइन की वार्निंग है, या फिर आप इसको समझिए डिवाइन का कहना है, स्टेटमेंट है। क्योंकि ये जो 5 इयर्स आपने वेस्ट किए हैं, इससे क्या हुआ है, रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो गया, रिलेशनशिप में कर्स हो गया। क्या कर्स हो गया, नेगेटिविटी आ गई। क्या नेगेटिविटी आ गई कि रिलेशनशिप ना तो एंड हो रहा है ना वॉक कर रहा है, स्टक है। ये स्टक क्यों है, आपकी वजह से, क्योंकि आपने इसको स्टैग्नेंट रखा हुआ है। जब भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक स्टक रखते हैं ना, तो वो कर्स में, नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। अब आपका क्या कहना है, आपको ये कहना है कि आपको उस रिलेशनशिप से निकलना है, आप चाहते हो निकलना, आप सोचते हो या तो मैं एंड कर दूँ या तो मैं निकल जाऊँ, लेकिन दोनों ही नहीं हो पा रहा है। और ये सिचुएशन और ये जो कर्स है आपने जनरेट करी, राइट। आप ना तो अपनी गर्लफ्रेंड को क्लोजर दे रहे हो, ना तो अपनी मैरिज में सक्सेस कर पा रहे हो। उसमें आपकी मैरिज का भी लॉस है और इसमें इस रिलेशनशिप का स्टैग्नेंट होना, कर्स्ड होना, इसका भी लॉस है। और उसमें आपका लॉस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपकी गर्लफ्रेंड का तो लॉस है ही, लेकिन अगर हम आपकी लाइफ के बारे में बात करें, क्योंकि आपको लगता था कि हमारा कोई लॉस नहीं होगा, हम इंजॉय करेंगे सीक्रेसी में, वटेवर, जिस ईगो में आप थे, जिस बेनिफिट में आप थे, तो उसका आंसर ये है कि नहीं, इसमें आपका लॉस है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, ये आपके करियर को इफ़ेक्ट करेगा, आपकी लाइफ और आपकी मैरिज को भी इफ़ेक्ट करेगा, और ये आपकी मैरिज को भी प्रॉस्पर नहीं होने देगा, तो उसमें आपका लॉस है, ठीक है। और डिवाइन ये कह रहे हैं कि इसमें जो आपकी गर्लफ्रेंड का जो लॉस हुआ है, जो आपको लगता है कि उसका लॉस हुआ है, यहाँ पे डिवाइन ये कहना चाहते हैं ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो ईगो आपके अंदर है,
जो ईगो की ओके कंपटीशन की हम जीत गए वो हार गई, हम जीत गए वो हार गई, या डिवाइन आपको आंसर देना चाहते हैं कि भले ही आपकी गर्लफ्रेंड को पता ना हो आपकी करतूतों के बारे में, भले ही आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको डिसर्नमेंट ना हो, भले ही उसको समझ ना आए कि आप कैसे इंसान हैं, लेकिन डिवाइन को पता है कि आप कंपटीशन करते हैं, ईगो करते हैं या नहीं करते हैं। तो डिवाइन गर्लफ्रेंड के बिहाफ पे आंसर दे रहे हैं आपको कि आपकी गर्लफ्रेंड को तो नहीं पता लेकिन आपकी वाइफ को सब पता है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड को नहीं पता लेकिन आपकी वाइफ को सब पता है, ठीक है। आपकी वाइफ को हर एक चीज़ पता है, ठीक है। और आपकी वाइफ और आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी माइंड गेम्स खेले हैं वो डिवाइन के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड का बहुत लॉस हुआ है या फिर आप लोगों ने उसको पावर डायनामिक्स, पावर, ईगो, कंपटीशन के चलते उसका लॉस किया, तो यहाँ पे डिवाइन का स्टेटमेंट ये है कि जी नहीं, डिवाइन ने उसको आप लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाया है। आपको क्या लगता है कि इतना टाइम उसको स्टक रख के रिलेशनशिप में आपने उसकी लाइफ बर्बाद करी है? तो डिवाइन कह रहे हैं डिले था तो प्रोटेक्शन के लिए। आपको लगा वो सेटबैक था, डिवाइन ने कहा प्रोटेक्शन है, मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा था। डिले का मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गई, डिले का मतलब है रीडायरेक्शन, कि उसको पहले मैं प्रोटेक्ट करूँगा फिर रीडायरेक्ट करूँगा और ऐसी ब्लेसिंग दूंगा जो लॉन्ग टर्म में चलेगी। और तुमने जो किया है उसके साथ उसका ये होगा कि वो तो जाएगी लॉन्ग टर्म में लेकिन तुम्हें लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि जल्दी तरक्की हमेशा विनाश की ओर लेके जाती है। तो कंपैरिजन करवा रहे हैं डिवाइन कि वो जीत गई तुम हारे। ये डिवाइन का आंसर है गर्लफ्रेंड के बिहाफ पे। वाइफ के लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। आंसर है बिंदु, 3 डॉट्स, ओके 3 डॉट्स, कर्स, स्टैग्नेंसी, रिटेलिएशन। ओके, डिवाइन का यहाँ पे मतलब है कि आपकी वाइफ को जो सज़ा मिलेगी वो ये होगी कि आपकी वाइफ के लिए फॉरएवर के लिए डॉट 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 है होल्ड पे, यानी कि आपकी वाइफ फॉरएवर के लिए होल्ड पे रहेगी, यानी कि नो प्रोग्रेस ओनली स्टैग्नेशन एंड रिटेलिएशन। वेंजेंस मीन्स फॉरएवर के लिए आपकी वाइफ की कोई ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा के लिए उसकी लाइफ स्टैग्नेंट रहेगी। ये कर्स है खुदा का आपकी वाइफ के लिए, ओके। अब क्यों है? वजह है वो गर्लफ्रेंड, ओके। आपकी धोखा देने की इंटेंशन थी ये नहीं थी, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा को ये फर्क पड़ता है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका जो हर्जाना है वो आपको पे करना पड़ेगा। या खुदा ये कह रहे हैं इट डजंट मैटर कि आप उसको धोखा देना चाहते थे या नहीं। खुदा ये कह रहे हैं कर्मा का मतलब क्या होता है कि हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन। अब आपका एक्शन ऐसा था कि उसका रिएक्शन उसके डिस्ट्रक्शन में तब्दील हुआ, यानी कि आपको पे तो फिर भी करना पड़ेगा। तो खुदा कह रहे हैं आप अगर खुदा को कहेंगे कि भाई हमारी इंटेंशन नहीं थी, तो खुदा कह रहे हैं इंटेंशन मैटर नहीं करती, आपके कर्मा का रिएक्शन आपको मिलके रहेगा। आपने जाने अनजाने में क्या दिया है उसको, डिले दिया है ना, तो अब आपकी वाइफ को और आपको डिले फेस करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हमारी गलती नहीं, हमारी वाइफ ने कहा था करने को, तो खुदा कह रहे हैं कि वाइफ ने डिले किया तो पार्टिसिपेट तो आपने भी किया था, तो दोनों को तो सेम सज़ा मिलेगी ना। अब आप दोनों को डिले मिलेगा, इसको मैं सेट कर दूंगा, आप दोनों डिले में रहो। तो यानी कि नो एक्सक्यूजेस, डिवाइन इज सेइंग कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब आपका क्वेश्चन है हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हम क्या करते, हमारे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं था। खुदा कह रहे हैं एक्सक्यूजेस बंद करो। अगर इफ़ यू ट्रूली लव योर गर्लफ्रेंड, एक्ट
खुदा कह रहे हैं चलो माफ़ कर दिया, तुमने सही टाइम पे एक्ट नहीं किया, माफ़ किया, अब करो, नाउ अब करो, अब मैंने बता दिया है, अब डिवाइन ने बता दिया है, अब करो एंड नो एक्सक्यूजेस। एंड खुदा एक कोट यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं खुदा कि अगर तकदीर पे यकीन करते हो तो अंजाम से मत घबराना। खुदा कह रहे हैं कि अगर तुम कोशिश करोगे तो मैं तकदीर को लिख दूंगा तुम्हारी, तुम यकीन तो करो मुझ पे, तकदीर पे, पर ये बहाना मत दो डर का, ये शिकायत मत करो कि तुम्हें प्रियंका नहीं मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ प्रियंका मिलेगी, पर बहाने मत बनाओ कि डर लगता। सो हाउ टू मूव फॉरवर्ड, ये जो 5 साल का एक्सक्यूज है इसको खुदा ने होल्ड पे रख दिया है। मतलब ये जो आपने ये जो एक्सक्यूज रखा हुआ था होल्ड पे, होल्ड करके रखा हुआ था, खुदा ने अब इस पे फुल स्टॉप लगा दिया है। ओके, खुदा कह रहे हैं एक्ट एड्रेस द इशू इमीडिएटली, अदरवाइज जो डेंजर आएगा उससे मैं प्रियंका को बचा लूंगा। फंसोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई अगर डेंजर आएगा तो ये इसको कुछ होगा? नहीं, मैं इसको साइड कर दूंगा, तुम पे सारा वो फटेगा। So this is a message of divine, the complete message. Now, thank you so much for reading this. Tata, bye bye. Thank you so much.